मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान क्लास 10th महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। हम जानते हैं संसाधन क्या होता है। संसाधन और विकास एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। संसाधन जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, संसाधन कहलाता है। जैसे कि हमारे चारों ओर फैले मृदा, खनिज, वन्य जीव, जल, ऊर्जा संसाधन, जीव जंतु सभी प्राकृतिक उपयोगी पदार्थ हैं। इन सभी को साधन कहा जाता है। जैसे पर्यावरण में जो भी विद्यमान उपयोगी संसाधनों का विकास करे, जब उनके संपादन में बदल दिया जाता है, तब ये संसाधन कहलाते हैं। जैसे बात करें, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु क्या होती है? संसाधन कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे 3 प्रकार से एक प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से संभव कैसे हो सकती है। बात करें, जब पर्यावरण के विद्यमान प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करके सक्षम माना जाता है, तो मानव अपनी प्रतिमा उपलब्ध प्रौद्योगिकी से इन्हें आर्थिक रूप से उपयोगी बना लेता है और वे संसाधन कहलाते हैं। जैसे प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं भी संसाधनों में नवीकरणीय और रूपांतरण में मामलों में भूमिका निभाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रौद्योगिकी कहलाती है। जैसे अनेक संस्थानों का निर्माण करता है। उन वस्तुओं का नाम जैसे देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को किया जाता है। अब हम जानते हैं संसाधन के प्रकार के बारे में। संसाधन के प्रकार 4 प्रकार से होते हैं। पहला जो होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा जो होता है साम्यता के आधार पर, तीसरा जो होता है स्वामित्व के आधार पर और चौथा जो होता है विकास के आधार पर। हम जानते हैं जो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। जैसे जैव और अजैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन अंतर्गत क्या होते हैं? जैसे वनस्पति, प्राणी जगत आते हैं और अजैव संसाधन के अंतर्गत मृदा, खनिज आते हैं। बात करें साम्यता के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं। एक नवीकरणीय युक्त संसाधन, एक अनवीकरणीय युक्त संसाधन। जैसे नवीकरणीय जिसका उपयोग हम एक बार से कई बार कर सकते हैं, वो नवीकरणीय होता है। अनवीकरणीय संसाधन वो होता है जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, नवीकरणीय होता है। जैसे नवीकरणीय युक्त संसाधन क्या है कि जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस होते हैं। बात करें स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। जैसे व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसकी बात हम करते हैं तो जैसे व्यक्तिगत संसाधन जैसे स्वयं का होता है, जैसे घर, खेत, और सामुदायिक संसाधन जैसे सभी का होता है, जैसे पार्क, सामुदायिक भवन। और बात करें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं जैसे सरकार का होता है, जैसे सड़कें, रेल मार्ग। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो होता है जैसे महासागरीय, सागरीय, आर्थिक क्षेत्र। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? स्वामित्व के आधार पर होते हैं। बात करें विकास के स्तर के आधार पर तो ये 3 प्रकार से होते हैं। जैसे संभावित संसाधन, इसे संभावित संसाधन भी कहा जाता है, जैसे जिसकी संभावना हो, जैसे पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। बात करें विकसित भंडार की, तो ये विकसित भंडार क्या है कि जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है। संचित कोष की बात करें तो इसकी बात जैसे वन तथा कृत्रिम जलाशय, ये सारी चीज़ें जो थे संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में बताए हैं या प्रकार के बारे में बताए हैं। अब हम जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार के बारे में। तो पहले भी हमने बताया, विस्तार पूर्वक उसको बता देते हैं क्या है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के थे, जैसे जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन के अंतर्गत जिस संसाधनों ने जीवन प्राप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन वो होता है जिसे जीवन प्राप्त नहीं होता है, अजैव संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जो जैव मंडल से मिलते हैं। उदाहरण जैसे मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, प्राणी जात, पशुधन आदि ऐसे संसाधन जैव संसाधन कहते हैं जिसमें जान पाई जाती हो। बात करें हैं अजैव संसाधन के बारे में। वैसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं जो निर्मित पदार्थों से मिलते हैं, जैसे मिट्टी है, हवा है, पानी है, धातु है, पत्थर है आदि है। ये सब ऐसे संसाधन होते हैं जिसमें जान नहीं पाई जाती, जिसमें गति नहीं कर सकते, बोल नहीं चलते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। साम्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। साम्यता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, जैसे नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। बात करें नवीकरणीय योग्य संसाधन के, तो ऐसे संसाधन
जो नवीकरणीय युक्त संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात इसे एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। ये नवीकरणीय युक्त संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, जीव जंतु आदि। बात करें अनवीकरणीय संसाधन की, तो कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ये नवीकरणीय युक्त संसाधन कहलाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, धातु, अर्थात कहा जाए जिन संसाधनों के विकास से दीर्घ यानी वैज्ञानिक समय लगता था, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज है, पेट्रोलियम है, जीवाश्म है, ईंधन है। इनका उदाहरण दिया जाए तो इनमें धातुएं पुनः चक्रीय होता है और इन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जबकि जीवाश्म ईंधन का अचक्रीय से पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ये नवकरणीय युग संसाधन कहलाता है, यानी अनवीकरणीय युग संसाधन कहलाते हैं। इसे पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पे संसाधनों के प्रकार के बारे में। पहले भी हम बताए हैं कि ये 4 प्रकार के थे, तो अब हम जानते हैं इसके अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें आती हैं। बात करें पहला तो व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन यानी स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो स्वयं का होता है। बात करें सामुदायिक संसाधन का, स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है, ये सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। बात करें राष्ट्र संसाधन का, जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की, तो जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किया जा सके, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार के बारे में। विकास के स्तर के संसाधन के प्रकार 4 प्रकार से होते हैं। पहला जो होता है संभाविक संसाधन, दूसरा होता है विकसित संसाधन, तीसरा जो होता है भंडार, चौथा होता है संचित कोष। आइए हम जानते हैं एक संभाविक संसाधन किसे कहते हैं। संभाविक होता है जिसकी संभावना हो, इसे जैसे अर्थात किसी प्रदेश में विद्यमान उन संसाधन के भंडार जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये संभाविक संसाधन कहलाते हैं या संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे देखा जाए गुजरात और राजस्थान राज्यों में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की संभावना है, परंतु अभी भी इन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ये संभाविक संसाधन कहलाते हैं। बात करें विकसित संसाधन के बारे में, जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुके हैं, ये विकसित संसाधन कहते हैं। बात करें भंडार की, तो जैसे कुएं ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो हैं, लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है, नहीं है, इसीलिए भंडार एक जगह इकट्ठा है। आज नहीं तो कल कभी कभी ये संचित कोष के अंतर्गत आ, जैसे अर्थात बात करें तो संसाधनों का भी विशाल भंडार है जिनका उपयोग विकसित प्रौद्योगिकी द्वारा किया जा सकता है, ये संचित कोष भी कहे जाते हैं। और इसमें जैसे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी के अनुसार भी प्रयोग किए जा रहे हैं। बात करें यहाँ संचित कोष के बारे में, तो ये भंडार का हिस्सा होता है। इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी जो मौजूद है, लेकिन अभी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ये संचित कोष कहलाता है। अर्थात बात करें तो जो संसाधनों के विशाल भंडार जिनका उपयोग विकसित प्रौद्योगिकी के द्वारा किया जा सकता है, संचित कोष संसाधन कहलाते हैं। इनका उपयोग अभी होना बाकी है, जैसे नदियों को विशाल जल के लिए, बिजली बनाने के लिए, वन खनिज भंडार तथा बांधों को एकत्रित करने के लिए राज्य का उदाहरण माना जाता है। ये तो थे आपके विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार के बारे में। देखा जाए संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा परितंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, संसाधन को सीमित लोगों के लिए हाथों में हो रही है, और जो लेयर सुराख हो रहा है ताकि सतत पोषणी विकास हो सके। ये सारी चीज़ें संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है, मनुष्य जो कर रहा है। बात करें सतत पोषणी विकास, जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और भविष्य में जरूरतों की अनदेखी न हो, तो ऐसे विकास सतत पोषणी विकास कहते हैं। बात करें कि 1992 में रेडियो जेनरी अर्थ सीमेंट एक 100 राष्ट्राध्यक्ष थे जो समान हितों के लिए पारस्परिक जरूरतों को सम्मिलित जिम्मेदारियों को ध्यान दे रहे थे। विश्व सहयोग की बात करें तो ताकि पर्यावरण की क्षति, गरीबी और रोगों में मुकाबला किया जा सकता था। बात करें विश्व नेताओं द्वारा जो हस्ताक्षरित 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, उस पर्यावरण का विकास हो सके, इसके लिए ये बताया गया था।
बात करें संसाधन नियोजन के बारे में, तो संसाधन नियोजन के द्वारा संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जा रहा है। कई राज्यों के पास प्रचुर मात्रा में, जैसे खनिज तो संसाधनों का अभाव है, लेकिन ये झारखंड में खनिज प्रचुर भंडार है, लेकिन वहाँ पेयजल और अन्य सुविधाएं का अभाव है। मेघालय में बात करें तो मेघालय में जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ संसाधनों का अभाव भी है। जैसे इस्तेमाल भारत में ऐसे अनेक प्रदेश हैं जहाँ जहाँ संसाधन प्रचुर मात्रा में है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ संसाधनों का अभाव होता है। एक और भी ऐसे प्रदेश हैं जहाँ संसाधनों का आत्मनिर्भर होते हैं। दूसरी ओर ऐसे प्रदेश के हैं जहाँ संसाधनों के लिए दूसरे पे लोग निर्भर रह रहे हैं। ये तो था आपके कि संसाधनों का नियोजन कैसे किया जा सकता है। बात करें भारत में संस्थान का नियोजन, जैसे टेक्नोलॉजी द्वारा कौशल संस्थापक किया जा रहा है 3 प्रकार से। पूरे देश के विभिन्न प्रदेश में संस्थानों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना हो रहा है। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थापक ढांचे का सही इस्तेमाल करके नियोजन ढांचा तैयार करना हो रहा है। बात करें संसाधन नियोजन और उसके विकास नियोजन के लिए भी सही इस्तेमाल, तालमेल बैठाना हो रहा है।